I've written relax, pause. You tried your best. It is a disease. Now let the doctor do the rest. यहाँ आने से पहले बहुत कुछ कर लिया हमने, है ना. हमने अपनी कॉमन सेंस भी यूज़ कर ली. हमने अपने जो बेस्ट हमारी जो क्षमता थी, कैपेसिटी थी, सब कुछ हम कर के यहाँ पर आते हैं. ठीक है. और जब हम यहाँ पे आ जाते हैं ना, तो जो इस बीमारी का इलाज है, कोई भी दिमागी बीमारी है, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ एडिक्शन के पेशेंट हैं, कोई भी दिमागी बीमारी है ना. जैसे आपको सोचों की एडिक्शन होती है, सोचें ही तंग करती है. तो चाहे वो साइकोसिस है, चाहे वो बाइपोलर डिसऑर्डर है, एंजाइटी इश्यूज़ हैं, कुछ भी है. ठीक है. पहली बात तो इसकी अवेयरनेस नहीं है हमें सोसाइटी में. हमें नहीं पता कि ये बीमारियां होती हैं. ये बीमारियां होती हैं, यही नहीं हमें पता कि इनको बीमारी कहते हैं, है ना. हम ज़्यादा से ज़्यादा ये बोलते हैं अगर कोई नशा कर रहा है तो गलत हो गया, वो गलत इंसान हो गया, उसका कैरेक्टर ख़राब हो गया, नशेड़ी हो गया. ठीक है. गलत संगत मिल गई, उसकी आदतें, वो बिगड़ गया है. और अगर बिना नशे वाली बीमारियाँ हैं तो ये पागल हो गए हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं, इसका स्वभाव ही ऐसा हो गया है. बट हम ये नहीं समझ पाते कि कुछ ऐसी जो दिमाग से रिलेटेड चीज़ें हैं, चाहे वो सोचें हैं, मूड है, उसको वो बीमारी के दायरे में भी आ सकते हैं. ठीक है. इसलिए जब हम यहाँ पे एक बार आ जाते हैं, जब हम हॉस्पिटल आ जाते हैं, तो एक चीज़ तो हमारे को क्लियर हो जाती है ना कि हॉस्पिटल में हम इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम एक बीमार को लेकर आए हैं. हॉस्पिटल में हम और किसी को तो नहीं लाएंगे. और अगर हम हॉस्पिटल में आ गए हैं तो वहाँ पे डॉक्टर अपना काम करेगा. सबसे पहले तो फैमिली, स्पेशली फैमिलीज़ को ये समझना है कि हमारे दिमाग में ना एक इमरजेंसी बटन होता है. इमरजेंसी बटन, इमरजेंसी ब्रेन है हमारे अंदर एक, जो इस बीमारी के दौरान, क्योंकि ये बीमारी में बहुत अजीब अजीब चीज़ें होती हैं. ऐसे इस बीमारी में हमारे पेशेंट वो सब बातें करते हैं जो नॉर्मली हम देखते नहीं हैं. सही बात है ना. कि सोच रहे हैं तो अजीब अजीब तरीके से सोच रहे हैं, अजीब अजीब ख्याल आ रहे हैं. कोई गुस्सा कर रहा है तो इतना ज़्यादा कर रहा है, वायलेंस हो रही है. और कोई शक कर रहा है तो हद से ज़्यादा शक कर रहा है. तो जब हम ये चीज़ें देखते हैं तो हम ना कन्फ्यूजन में चले जाते हैं कि ये हो क्या रहा है. हमें समझ नहीं आता, हमारी रेंज से बाहर है. मगर इस बीमारी के लक्षण ऐसे हैं कि 24 घंटे हमारा इमरजेंसी जो बटन है ब्रेन में, वो ऑन हो जाता है. अब लड़ाई होएगी, अब कलेश होगा, अब ये होगा, पता नहीं फ़ोन आ जाए, कुछ एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए. तो 24 घंटे परिवार, हमारा भी तो दिमाग है, परिवार का भी शरीर है, परिवार का भी दिमाग है. परिवार के दिमाग में भी एनिमल ब्रेन भी है और ह्यूमन ब्रेन भी है. और हमारे अंदर बाबा जी ने एक बड़ा अच्छी चीज़ फिक्स करी हुई है कि जब भी ज़िंदगी में कोई ख़तरा आएगा तो ये हमें बता देता है अंदर से कि ख़तरा है, अब तुम लड़ सकते हो या तुम्हें भागना है. तो ये अंदर से हमें मैसेज आता है. ठीक है. तो हमारी फैमिलीज़, जब हमारे घर में हमारे लव्ड वन को एक दिमागी बीमारी हो जाती है और दिमाग ख़राब होने को हम उन चीज़ों से एसोसिएट करते हैं जो नॉर्मल ज़िंदगी में हम नहीं देखते, तो वो जो हमारा भी खतरे वाला दिमाग है ना, वो 24 घंटे ऑन हो जाता है. अब कुछ हुआ, अब कुछ हुआ, अब कुछ हुआ. तो आप सोचो कि अगर परिवार का भी इमरजेंसी बटन 24 घंटे ऑन रहे, परिवार भी थक जाए, परेशान हो जाए, डर में हो, दर्द में हो. ठीक है. अब इस दिमाग से हम अपने पेशेंट का कैसे इलाज करवाएंगे? समझ रहे हैं बात? अच्छा, पेशेंट का भी जो दिमाग है वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा, उसके हार्डवेयर भी नुक्स आ गया है, उसके या तो केमिकल्स बढ़ गए हैं या केमिकल्स घट गए हैं. अगर उसको सोच आ रही है तो उसको सोच ही आती जा रही है किसी चीज़ की.
अगर उसे अजीब अजीब ख्याल आते हैं तो अजीब अजीब ख्याल ही आते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं 24 घंटे वो इमरजेंसी बटन पेशेंट के अंदर भी चल रहा है। तो जब हम बोलते हैं कि इमरजेंसी ब्रेन हमारा वर्क कर रहा है, तो हमारे अंदर जो पीछे ये चिम्प ब्रेन है, एनिमल ब्रेन, ये वर्क कर रहा होता है। अब सोचो अगर घर में 5 जन है, उसमें से एक पेशेंट है और 4 जो बाकी के फैमिली मेम्बर हैं, अगर पांचों का इमरजेंसी ब्रेन ऑन रहेगा हमेशा, उस घर में क्या होगा? लड़ाई। और उस घर में चैन हो सकता है, उस घर में सुकून हो सकता है, उस घर में कोई रिश्तेदारी आप निभा सकते हो, बैठ के हंस खेल सकते हो, उसमें आप त्योहार मना सकते हो, उसमें आप कुछ कर सकते हो? नहीं कर सकते। आप जब पोस्टिंग पे होते हो आपको फिक्र नहीं होती कि कॉल आएगा अगर घर में कुछ हो रहा होगा। तो क्या होता है, आपको जब फ़ोन की बेल घर की आपको बताया कि घर से फ़ोन आया, तो क्या थॉट आता है? कुछ हो तो नहीं गया, कुछ हो तो नहीं गया। तो इसलिए प्रोग्राम ये एक्सप्लेन करता है फैमिली को कि पेशेंट का वैसे ही ब्रेन काम नहीं कर रहा और उसका इमरजेंसी बटन तो ऑन ही हो गया है, उसका ब्रेन तो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गया है। अगर बाकी के 4 परिवार के मेंबर्स का भी हो जाएगा तो वो घर कैसा होगा? इसलिए ये जो साइको एजुकेशन क्लासेस हैं, ये जो सेशन है, ये फैमिली को बोलती है रुको, स्टॉप, टेक अ पॉज, रिलैक्स करो। आपने बहुत कुश्ती कर ली, आपने बहुत एफर्ट कर लिए, जो आप अपना बेस्ट कर सकते थे वो आपने कर लिया। अब जब आप एक साइंटिफिक जगह पर आ गए हो, अब जब आप एक मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्सपर्ट के पास आ गए हो और ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में इलाज होता है बीमारी का, तो आप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाओ, पॉज ले लो और डॉक्टर को अपना काम करने दो। बट हमारे इमरजेंसी बटन ब्रेन को इतनी जल्दी राहत नहीं मिलती, क्योंकि उसने सीख लिया है, हमारे दिमाग ने डरना सीख लिया है, हमारे दिमाग ने इनसिक्योर होना सीख लिया है, हमारे दिमाग ने पैनिक करना सीखा हुआ है। और जो हमारा ब्रेन है वो कंडीशनिंग और ट्रेनिंग से सीखता है। तो इसलिए इस बीमारी के इलाज को दवाइयों के साथ साथ ट्रेनिंग प्रोग्राम कहा जाता है, जिसमें जो बीमार हरकतें पेशेंट के दिमाग ने सीख ली हैं उसकी भी ट्रेनिंग होगी, रीट्रेनिंग होगी, अपडेट होगा उसका सॉफ्टवेयर, और उसी तरह से फैमिली का भी जो सॉफ्टवेयर है, जो मत है, वो अपडेट होगा। और वो तभी होगा जब हम यहाँ पर बैठ के पुरानी चीज़ों को छोड़ेंगे और नई इन्फॉर्मेशन को भरेंगे।